हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। प्रदेश में डटकर और जमकर सरकार चला रही कांग्रेस पार्टी में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? ये सवाल बीते कुछ महीनों से बार बार उठा, लगातार उठा, और वहीं कभी सत्तारूढ़ दल के विधायकों की दिल्ली दौड़ तो कभी अपनों की ही आलोचना। हालिया दौर में कयासों और अटकलों के बाजार में अभी मामला शांत भी न हुआ और एक नया आरोप और उस पर जमकर सियासी वार नजर आ रहा है। सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों ने प्रदेश के शिक्षा मंत्री की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए, जिस पर विपक्ष हमलावर है। वहीं बड़ी बात यह कि मंत्री जी की वकालत की है प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने, जिससे सियासी गलियारों में नई चर्चाएं चल पड़ी हैं। हालिया दौर में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तस्वीर रायपुर से लेकर दिल्ली तक सुर्खियां बनी। राजनीतिक गलियारों में तमाम तरह की अटकलें भी लगाई गई। बीजेपी को भी सत्तारूढ़ कांग्रेस को घेरने का मौका मिला। मौजूदा हालात पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अभी शांत भी न हुआ कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में एक और नया विवाद सामने आया। कांग्रेस विधायक बृहस्पत सिंह, चंद्रदेव राय, UD मिंज, गुलाब कमरो और इंदर शाह मंडावी समेत कई विधायकों ने प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री पर ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे लेने का आरोप लगाया। बुधवार को इस मामले पर कांग्रेस विधायकों ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात भी की। नाराज विधायकों ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से लेकर PCC प्रभारी PL पुनिया तक से करने की बात कही। दूसरी तरफ अपनी ही विधायकों के आरोपों से घिरे शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम के बचाव में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव सामने आए। सिंहदेव ने कहा कि ट्रांसफर पर फिलहाल बैन लगा है, ऐसे में इस पर सवाल खड़े करना समझ से परे। उन्होंने कहा कि जो ट्रांसफर हो रहे हैं वो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी कर रही है। साथ ही ये भी कहा कि अगर कोई अपने घर की सार्वजनिक तौर पर यूं नीलामी करेगा तो इसका फायदा विपक्ष जरूर उठाएगा। ये अत्यंत आपत्तिजनक है। किसी को ये अधिकार नहीं है कि किसी के साथ भी, चाहे वो विधायक हो, मंत्री हो या सामान्य नागरिक हो, किसी के साथ दुर्व्यवहार का वातावरण ऐसा उत्पन्न करें। और रही ट्रांसफर की बात, तो ट्रांसफर तो हो ही नहीं रहे हैं, और जो भी ट्रांसफर हो रहे हैं वो मुख्यमंत्री जी की जो समिति है, प्रमुख सचिव उसमें बैठते हैं, तो इन लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, वरना ट्रांसफर पे तो बैन है। उनकी भावना है, उनकी भावना को हो जाने जी। पिछले बार भी आपको टारगेट किए थे, अभी फिर से टारगेट। वो ट्रांसफर वाला मामला रहता है, क्योंकि प्रतिबंध है और ट्रांसफर मंत्री भी कोई नहीं कर सकता, तो ये समन्वय में जाता है, समन्वय से ट्रांसफर होते हैं। वहीं शिक्षा मंत्री और कांग्रेस विधायकों के बीच इस नए विवाद की खबर के बाद बीजेपी ने फौरन इस मौके को लपका। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने आरोप लगाया कि सरकार के सभी विभागों में जमकर भ्रष्टाचार जारी है। अब तो कांग्रेस विधायकों के आरोप से ये साबित भी हो गया कि सरकार का केवल एक ही काम है, पैसे की उगाही करना। पूरे सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, ऊपर से लेकर के नीचे तक। इस बात को हम बोल रहे थे, यकीन नहीं हो रहा था, अब कांग्रेस के लोग खुद बोलने लगे हैं। अभी एक मंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं, कल दूसरे मंत्री के खिलाफ बोलेंगे। चलो, मैं कांग्रेसियों को कम से कम इतना तो धन्यवाद देता हूं कि आपको सद्बुद्धि आई है कि अपने सरकार के मंत्री के खिलाफ में आपने भ्रष्टाचार को स्वीकार किया है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम के खिलाफ कांग्रेस विधायकों ने बगावत का झंडा बुलंद किया। विधानसभा सत्र के दौरान भी कांग्रेस विधायक शिक्षा मंत्री का घेराव कर चुके हैं। कहा यह भी जाता है कि सरगुजा संभाग से आने वाले डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव के करीबी हैं, और ऐसे में कांग्रेस विधायकों का उनके खिलाफ मोर्चा खोलना बीजेपी को बैठे बिठाए सरकार को घेरने का एक बड़ा मुद्दा दे गया। अब सवाल ये कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में इस नए विवाद से लाभ कौन उठा रहा है और नुकसान किसे हो रहा है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।